अनंतनाग एनकाउंटर से जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। एनकाउंटर अधिकारियों ने एनकाउंटर स्थल का जायजा लिया है। एनकाउंटर साइट पर पहुंचे थे बड़े अधिकारी, सेना पुलिस के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जायजा लिया और जो सूचना मिल रही है लगभग 8 घंटे तक ये सीनियर ऑफिसर्स वहां पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, एडीजी, जीओसी ने जायजा लिया है। तो अचानक से एनकाउंटर साइट पर हलचल बढ़ गई है। वहां से क्या और अपडेट है आप तक पहुंचाएंगी मनोज्ञा लोईवाल, हमारी सहयोगी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन गाड़ियों से आप अंदर के एक्शन की तस्वीरें का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सुबह से लगातार फायरिंग जारी है। और फायरिंग का कारण ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ हाइड आउट आइडेंटिफाई करना, बल्कि डबल सिक्योरिटी के साथ एक के बाद एक, क्योंकि फोर्सेस ऊपर तक पहुंच चुके हैं, जो प्लेटू रीजन है पहाड़ का वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके आगे अब एक एक आतंकवादी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वो है यहाँ पर कि आगे निकल चुके हैं और आगे पीछे के इन सारे इलाकों को घेराबंदी करके रॉकेट लॉन्चर्स हो या फिर ड्रोन्स हो या फिर लेटेस्ट एम्यूनिशन हो, हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस समय स्ट्रेटेजी मॉनिटरिंग पर से ज्यादा एक्शन ऑन ग्राउंड है और ये कोम्बिंग ऑपरेशंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं आपको सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज बताती हूँ। चैलेंज ये है कि आप अगर इन पहाड़ों को देखें तो ये अनंतनाग के कई ऐसे सारे पहाड़ हैं जहां पर इस समय आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन छोटा सा बताऊं कि अगर 600 मीटर ऊंचा ये पहाड़ है तो जो भी व्यक्ति नीचे से ऊपर जाएगा वो ऊपर वाले की नजर में हमेशा रहेगा। और ये फायदा था इस बार इस घटना में आतंकवादियों को। लेकिन इस समय नजर उन केव्स पर है, उन गुफाओं पर है जो करीब 50 से ज्यादा इस पीर पंजाल रेंज पर हैं और उसी के तहत ये ऑपरेशन, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों में नहीं हुआ है। इन इलाकों में कुछ इलाके रिहायशी इलाके हैं और ये पहाड़ की मदद से ही वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक अपने अंजाम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ वो ये कि लगातार हो रही बैठकों में ये तो पता रहता है कि एक्शन आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा, लेकिन ये भी पता नहीं रहता है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि सफाया तो आतंकवादियों का किया ही जाएगा पूरी तरह इस बार। बिल्कुल, और आतंकियों का सफाया हो भी रहा है। यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए, परेशान हैं और बौखलाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब दर्शकों को जरा हम बताते हैं लॉन्चिंग पैड की अगर बात की जाए, कहां से ये आतंकवादी हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, जरा वो आप समझिए। पीओके में दहशतगर्द की खेती जो होती है, कहां की इसका लॉन्च पैड है? खैबर पख्तूनवा में खुलाहारी कैंप। 21 दिनों तक आतंकी बनने की वहां ट्रेनिंग दी जाती है और आतंकियों को यहां पर कट्टर बनाया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, दौराए आम के बाद की ट्रेनिंग पीओके में बने कैंप में भेजा जाता है और मुजफ्फराबाद के अक्स मशकर कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये दूसरा चरण, ये दौराए आम की बात हमने की है, ये दौराए खास है, माफ कीजिएगा, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और 3 से 4 महीने की होती है ये ट्रेनिंग। ऑटोमेटिक हथियार चलाना सिखाया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई की निगरानी में वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उन्हें कट्टर बनाने के बाद बाकायदा ट्रेन भी किया जाता है। उसके बाद दौराए खास के बाद दौराए लश्कर की अब हम बात कर रहे हैं। ये देखिए दौराए लश्कर, दौराए खास के बाद अगली ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग के लिए पीओके में 3 कैंप हैं। पहला कैंप अक्स मशकर में है, ये मैं आपको दौराए लश्कर के बारे में बता रहा हूं। दूसरा कैंप कोटली का खुईरे, तीसरा जो कैंप है मीरपुर, और फायरिंग रोलिंग सिखाई जाती है, यानी आप गोली कैसे चलाएं, निशाना कैसे साधें। कॉम्बैट ऑपरेशन, कवर फायरिंग, मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उन्हें तकनीकी चीजें भी सिखाई और बताई जाती हैं। जीपीएस सिस्टम, वायरलेस रेडियो की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी एक आतंकवादी जब इन चरणों से गुजरता है उसके बाद वो एक खूंखार दहशतगर्द बन जाता है, पूरी तरीके से स्किल्ड और ट्रेंड। मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जो लॉन्चिंग पैड नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हो गई है क्या? देखिए, ये जो जितने आप जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी बाकायदा हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल जानकारी है। ये भारत की संसद में बताया जा चुका है, गृह मंत्रालय से बाकायदा जानकारी दी गई है कि किस तरह से लॉन्चिंग पैड यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इनकी जानकारी भारत से लेकर के अमेरिका तक है। आप याद कीजिए, अभी जो बॉब ब्लैकमैन आए थे यूएस एमपी, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि पाकिस्तान इस तरह के जो लॉन्चिंग पैड हैं वो पाकिस्तान के पूरे जो बॉर्डर है उसमें पीओके साइड में वहां पर पनप रहे हैं और वहां से जो खैबर पख्तूनख्वा
आपने कहा वहां तक फैले हुए हैं, तो इसकी जानकारी दुनिया को है। अब जब इसकी जानकारी है तो आप ये मान के चलिए कि जानकारी का मतलब है कि फौज अलर्ट है, वो फौज के प्लान का हिस्सा है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो उनको बेहतर पता है। वो पहले भी कर चुके हैं, वो आगे भी कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको और बताऊं, एक अहम जानकारी ये है कि पहले की तुलना में ये जो सीमा से सटा हुआ इलाका है वहां पर इनके ये लॉन्चिंग पैड वहां कम हुए हैं और उन्होंने उसको शिफ्ट किए। जो अभी खैबर पख्तूनख्वा आप कह रहे थे, उनको नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है उन जगहों पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि यहां पर टारगेट जो है वो रडार में रहते हैं भारतीय एजेंसियों के। तो नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, नए नाम बदले जा रहे हैं, लोकेशन चेंज की जा रही है, लेकिन इन सबके बावजूद उन पर नजर है, वो एजेंसियों की जानकारी में है और उसके लिए पूरा जो एक प्लान है वो प्लान भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है कि आतंकियों को माकूल जवाब दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो जानकारी मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, उरी हमला 16 सितंबर 2016, शहादत तब हुई थी, 18 जवान हमारे शहीद हो गए थे और बदला लिया गया। 11 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और किस तरीके से जवाब तब दिया गया था आप सभी को पता है। राजौरी हमला होता है 13 जनवरी 2018, एक जवान की शहादत होती है, बदला लिया जाता है, 7 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए थे। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, तब सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई थी, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, आपको घटना याद होगी। पुंछ हमला 2 अप्रैल 2019, पाकिस्तानी सेना की फायरिंग, बदला लिया गया, 7 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर दिए गए थे। तंगधार हमला अक्टूबर 2019 की घटना, शहादत, सेना के 3 जवान तब शहीद हुए थे और पाकिस्तानी सेना के 3 कैंप तब तबाह किए गए थे। इस तरीके से बदला लिया गया था। यह तंगधार हमले की बात हमने आपके सामने की थी। अब आप समझिए कि क्यों यही वक्त है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। राजनीतिक अस्थिरता के भंवर में है पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, महंगाई से पाकिस्तान की आवाम में अपने हुक्मरानों के खिलाफ भी गुस्सा है, राजनीतिक लड़ाई से भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, युद्ध लड़ने की हालत में नजर नहीं आता। कूटनीतिक तौर पर भारत काफी मजबूत है, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ अभी खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तालिबान, टीटीपी, इन तमाम की बात की जाए। अब मैं आपको इस खबर पर कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, महंगाई से भी पाकिस्तान की आवाम में गुस्सा है, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो क्या आशीष कुमार सिंह का मैं रुख करना चाहूंगा, ये अब बिल्कुल सही वक्त है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए? पाकिस्तान अभी खुद ही उलझा हुआ है अपने मसलों में। देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत आइसोलेटेड है और निश्चित तौर पर बिल्कुल माकूल समय है जब इतनी हिमाकत की है पाकिस्तान समर्थक टेररिस्ट ग्रुप्स ने। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तान आर्मी सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। दिस हैज़ टू बी एवेंज्ड, इसका बदला तो लिया जाएगा। इतनी आसानी से प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, अखिलेश आप तमाम बयान बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा था भारत बदल गया, अब हम घुस के मारेंगे। तो ये तो एवेंज किया जाएगा, इसका बदला तो लिया जाएगा, यूं ही नहीं छोड़ेगा भारत। देखिए, ये रेलिवेंस ढूंढ रहा है पाकिस्तान आर्मी, उनके लिए सवाल खड़ा हो गया। जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था कि ना तो वहाँ समर्थन है ना यहाँ समर्थन है। कश्मीर में प्रोग्रेस हो रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, वाई एल्स, क्या और वजह है जिसकी वजह से युवा बहक नहीं रहा और पाकिस्तान की जो कोशिशें होती है रिक्रूट करने की वो अब सफल नहीं हो पा रही हैं। यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इन हथकंडों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये आप बिल्कुल इट्स अ टेकन कि भारत इसका जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं पहले भी आपको अखिलेश इसका रेफरेंस दे रहा था, बैक टू बैक, एक के बाद एक आप देखिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है खुद पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स देखें। आज की मैं बात करूं तो नैब अमेंडमेंट को लेकर के जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसमें। आशीष, आप इतिहास के छात्र भी रहे, जरा ये बताइए कि क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान अपनी आजादी के बाद से अपने सबसे कमजोर दौर में चल रहा है और ये ऐसा वक्त है कि अगर अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तो उसका फन कुचल दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान तो कभी नहीं सुधरा था अखिलेश, आप खुद भी ऑब्जर्व करते आए हैं। पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान सेना की जब तक हुकूमत रहेगी, जो कि अनंत काल से चली आ रही है, तब तक वो कभी डेमोक्रेसी को थ्राइव नहीं होने देते। आज की जो मैं जिक्र कर रहा था, आज भी देखें किस तरह से कॉन्स्पिरेसीज की जाती है। हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर जरा भी अकल आई होगी तो कम से कम तुरंत चुनाव होने देंगे। आज ये आर्गुमेंट है कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कि अब इनऑर्डिनेट डिले हो जाएगा। तो पाकिस्तानी सेना एक ऐसी लुम्पेन एलिमेंट है, वहाँ की एजेंसीज इस तरह की हरकत करती हैं कि वो खुद ही अपने देश की सरकार को डिस्टेबल करके रखती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वहाँ की इकॉनमी एकदम चरमरा
जाती है और उसके बाद उनको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कि किसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को बचा के रखने, अपने रेलेवेंस को बचा के रखने के लिए कश्मीर में डिस्टर्बेंस फैलाओ, इंडिया में आतंक फैलाओ। अब दुनिया को ये बात बिल्कुल समझ में आती है और बिल्कुल आप ठीक कह रही है, माकूल वक्त है मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट किया जाए। बिल्कुल। और एक खबर यह भी आ रही है कि तकनीक की मदद भी ली जा रही है आतंकियों को जवाब देने के लिए। ड्रोन के जरिए कैसे आतंकवादियों पर निशाना साधा जा रहा है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।